हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पिछले ब्लॉग में देखा था हम लोग मोहब्बत तक आए हुए थे। उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था, एक पूरा दिन नहीं शूट किया था। फिर उसके नेक्स्ट डे मैंने बनाया। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से हम लोग बाई एयर ही पुणे जाएंगे, क्योंकि और ट्रेन से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और हमारा सामान भी आज पहुँच जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा इसी से जाते हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे थोड़ा। तो वही हम लोग अब एंट्री हो चुकी है। और यसी का तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि वो पहली बार जा रही है। और दिशा भी पहली बार क्या, वो दूसरी तीसरी बार है। उसको छोटे में एक बार लेकर गई हुई थी, लेकिन वो छोटे का तो याद नहीं रहता है बच्चों को। तो वही बोली कि एक बार तो हमको बड़े में लेकर चलो, इतनी छोटे में लेकर गई थी कि समझ में नहीं आया था। मैंने कहा चलो जब मौका मिलेगा तभी जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं। क्या आज मैंने का मौका मिला हुआ है तो चलो घुमा देते हैं। जैसे क्या खाया जा रहा है बताओ। मिर्ची खा गई। अब देखते चलो। आराम से आराम से। एयरपोर्ट में ये हमारी चेकिंग, बैग्स की चेकिंग। और यहाँ से हमारी बैग की चेकिंग वगैरह होती है। और जो बैग हमको अपने साथ में रखने तो अपने साथ में रखते, बाकी हम लोग इधर से भिजवा देते, क्योंकि अपने साथ में ज़्यादा बैग लेकर नहीं जा सकते हैं। बस एक दो बैग ही आप ले लो, बाकी तो उसमें सारा लोड हो जाता है। और ये देखिए इनकी मस्ती चालू, बोली कि बैठाल दो हमें। और यहाँ हमारे बन चुके बोर्डिंग पास। और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे अंदर, क्योंकि मुझे तो खैर ज़्यादा पता नहीं है, इन्हीं से सारा कुछ पूछ रही थी अब क्या करना है, अब क्या करना है। क्योंकि इनका तो कई बार का चांस पड़ चुका है, मेरा भी इतना दूसरी तीसरी बार ही है। 10 साल बाद मम्मी जा रही है और मैं भी 10 साल बाद ही जा रही हूँ। मैं अभी 13 ईयर्स हूँ, तो जब मैं 13 साल की थी, 3 साल की तब गई थी मैं। सिर्फ दो नहीं 4 है। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और अब हम लोग जा रहे थे वेटिंग रूम में बैठने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था, हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी काफ़ी, 40 मिनट के आसपास। तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। तो बस वही हम लोग बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे और इनको देखेंगे कुछ खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि सुबह से थोड़ा बहुत खाया हुआ है, उसके बाद तो कुछ खाया नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर तो यसी की खुशी का ठिकाना ही नहीं, जहाँ एरोप्लेन देखने लगे तो बस फिर। और मैंने उसको बैठाला भी ऐसी जगह था कि यहाँ से तुम सामने से बस यही देखती रहो 1-2 घंटे, जितना भी टाइम है, क्योंकि उसमें 2:30-3 बजे की फ़्लाइट थी। और सब वो 1 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। तो करीब 2 घंटे तक हम लोग एयरपोर्ट के अंदर ही थे। उसके बाद फ़्लाइट भी लेट हो गई थी, तो और थोड़ी देर बैठना पड़ा था हम लोगों को। तो बस वो 2 घंटे में ही लेकिन बोर हो गई थी देख देख कर। बस उसे लग रहा था कि कितनी जल्दी हमारी बारी आए और हम लोग भी बैठे, क्योंकि बच्चे सब्र नहीं होता खुशी की वजह से। लेकिन एक बार बैठ जाते हैं ना तो फिर इतना मन नहीं होता। मुझे तो सबसे बेस्ट लगती है ट्रेन, बस लंबा सफ़र ना हो बहुत ज़्यादा, तो ट्रेन ही मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसमें तो बंद बंद सा थोड़ा अजीब सी घुटन सी होती है। ये देखिए हमारी यसी की खुशी अलग ही झलक रही है। जैसे मज़ा आ रही है। अब बताओ तो कैसा लग रहा है पहली बार। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने खुश हो।
बहुत हमारी ऐसे बहुत दिन से बोल रही थी क्यों तो मुझे भी फ्लाइट में बैठा लो। ये मैं लिए हूँ ना, देखो ये लगा है। कौन सा? और अब हमारा भी टाइम हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं बैठने के लिए। तो बस अब यसी और दिशा का तो पूछिए मत, इन लोग को तो बैठ के ही पता चलेगा। और बैठने के बाद ये देखिए इनकी खुशी। बस इनको बाहर से देखने को उस तरीके से नहीं मिला क्योंकि ये गैलरी सी जो लग जाती है उसी से हम लोग अंदर चले गए थे। इनको बाहर से देखना था तो मैंने कहा बाहर से तो नहीं दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा बस, क्योंकि इसके अंदर जाओ और डायरेक्ट बैठ जाओ। जब पहली बार गई थी तब मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने कहा एरोप्लेन है कहाँ, मुझे तो दिखा ही नहीं था। इस पे तो फिर भी दिख रहा है थोड़ा बहुत बाहर से, उस पे तो जब दिल्ली से बैठे थे तब बिल्कुल भी नहीं दिखा था मुझे। और मैंने कहा ये कहाँ आ गई, सीटें तुरंत चालू हो गई, पता चला बाद में ये तो एरोप्लेन ही है। मैंने कहा अरे ऐसे इन लोग के साथ हुआ। अब हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं और 2 घंटे बाद पहुंचेंगे। सीधा 2 घंटे में लखनऊ से पुणे। और यहाँ पर हमारी ऐसी हो चुकी हैं दुखी, क्योंकि विंडो सीट इनकी परफेक्ट नहीं थी, एक थोड़ा आगे थी और एक थोड़ा सा पीछे ज़्यादा थी। तो उसका मन उदास हो गया था कि बिल्कुल सामने क्यों नहीं है जैसे दीदी के इसमें है। अब कोई नहीं, थोड़ी देर में उसका मूड भी सही हो जाता है जब चलने लगता है। और चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए और हम लोग भी इंजॉय करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में फ्रेंड्स। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. And fasten your seatbelt securely. Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above you, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Place your own mask first before assisting others under your care. Your life jacket is under your seat. If in an emergency the aircraft has to land on water, then wear your life jacket like this, clip on the waistband around your waist and pull it tight. Turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Dear guests, we have landed at Pune Airport. For your safety, please remain seated. अब हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे में। धीरे बोलेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे में। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा, लास्ट में मेरे कान इनके तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कान ही बेकार हो गए। मुझे पहली बार जब मैं बैठी मुझे लगा थी, मेरे कान के बोल फट गए। जब पहली बार बैठी थी तब नहीं अच्छा लगा था। इस बार 2 घंटे का था तो सही लग रहा था मुझे सब। तो गाइस अब हम यहाँ पे घर में पहुँच चुके हैं, सामान वामान सब सेट हो रहा है और हमने सुबह थोड़ा बहुत खाना खाया, दोपहर में लंच भी नहीं करा था। तो पापा यहाँ पे खाना लेकर आए हैं, बहुत ही बेकार है। बेकार की सूखे चावल। हाँ, हमने रोटी अचार खा लिया। मतलब 3 सब्जियां हैं, एक पता नहीं कौन सब्जी है, दूसरी का नाम नहीं पता, तीसरी दाल है, वो बेकार है। और अब देखते हैं कुछ और लाएंगे पापा, क्योंकि ये खाना हमसे तो नहीं खाया जाएगा। थोड़ा बहुत जो भी है वही खाएंगे इसमें सब। पर यहाँ महाराष्ट्र खाना बहुत बेकार है, बहुत मेरा तो पेट खराब हो गया सब खा के। बड़ा पाव मुझे अलग कुछ खास नहीं लगा। मुझे तो बड़ा बहुत अच्छा लगा, इससे तो बड़ी नाक गुना। और अपन रूम का देखेंगे कैसे सेटलमेंट होता है और देखेंगे क्या करते हैं। तब देख सकते हैं सारा सामान यहाँ पे रखता जा रहा है। और ये पहले सोचा था हमने अपना कमरा बनाएंगे, बट अभी बेडरूम बनेगा, हमारा दूसरा बनेगा। और यहाँ मैं परेशान हो गई हूँ, हर कोई मराठी में बोल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे रात के भी 9 बजने वाले हैं, हर किसी के घर से यहाँ आओ तो इस रूम में मराठी गाने बज रहे हैं, किसी घर से उस रूम में जाओ, छत में जाओ, मराठी गाने बज रहे हैं। मेरे कान पक गए सुन के। अभी बज रहा है, शायद फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही होगी। सब मराठी में बात कर रहे हैं, मुझे सबको समझाना पड़ रहा है कि सॉरी अंकल मराठी नहीं आती, सॉरी आंटी मराठी नहीं आती। बहुत मुश्किल है यार रहना। अब धीरे धीरे आदत डालनी होगी, तो देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे सारा सामान लगने लगा है, बट ये मराठी गाने बंद नहीं हो रहे। समझ नहीं आ रहा, पहले दिन में आके इतनी परेशान हो गई, सब बोल रहे हैं ब्ला 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 ब्ला। मैं बोलती अंकल मराठी नहीं आती, फिर वो हिंदी में बताते हैं। यहाँ पर खाना भी इतना बेकार, समझ नहीं आ रहा 3 साल कैसे जिएंगे यहाँ पे। अब इतना काम है कि क्या बताए। और यहाँ का लोकल फूड तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही लग रहा। आई नो कुछ लोगों को पसंद है, पर मुझे नहीं पसंद आया बिल्कुल भी। और गाइस यहाँ पे भी हमने मंगाई, बाकी पापा जो थाली लाए थे वो हमें पसंद नहीं आई। बड़ा पाव लाए थे वो भी ठीक ही लगी है। अब आइसक्रीम पापा लाए थे तो अच्छी लगी है हमें, ऑफ कोर्स वो तो अच्छी लगेगी। और जो पाव भाजी लाए, छी छी छी, कितनी बकवास है ना, इतनी बकवास है। कोई डिश अच्छी सोचे अगर व्लॉग वो अंकल देख रहे होंगे जिन्होंने बनाई है। हाँ बाड़ मेरा अच्छा नहीं बनाते आप अंकल। इतनी बेकार, इतनी बेकार। नहीं आ रहा 3 साल कैसे जिएंगे। वैसे भी तेरी यहाँ पे हम लोग बहुत थक गए हैं तो हम बैठे हुए हैं। मजा चिल्ला ला के थके। पापा पहले कुछ और लाए, वो पसंद नहीं आया, फिर कुछ और लाए, वो पसंद नहीं आया, फिर कुछ और लाए, वो पसंद नहीं आया। पापा भागे भागे जा रहे हैं, हमें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। लास्ट में पसंद क्या आया? खीरा और आइसक्रीम। बहुत बेकार खाना पापा की है। होता है पता नहीं। अभी बस अंकल सारा सामान रख के गए हैं, मेन सब उन्होंने खोल दिया है। ये बेड खुल चुका है, ये पड़ा है, तो ये सब खुल चुका है। चलो मेरा तो मुंह का टेस्ट बाकी अंकल लोग चले गए। तो अभी कितना बज रहा है?
10 बज रहा है। तो अब हम बस थोड़ा सामान वामान समेट के फिर हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं इस पूरा सफ़र के 3 दिन का सफ़र। मैं पुणे के बारे में कुछ बोलना चाहोगी? अभी कुछ नहीं, नो कमेंट। नो कमेंट, कुछ नहीं बोलना चाहेंगी। मैं हाँ, तुम क्या बोलना चाहोगी? गाइस, अगर आपको दुनिया में सबसे वर्स्ट चीजें खानी है तो प्लीज आ जाइए पुणे में। वर्स्ट चीज़ें खानी है, बेस्ट चीजें। वर्स्ट, सबसे खराब। अभी भैया को बुला रहे कि इधर आ रहे, बहुत बढ़िया मिल। आओ आओ, इतना बढ़िया खाना मिलता है। वो जो मैगी के साथ चॉकलेट खाते हैं, वो तक इनके सामने अच्छा लगता है। लौकी कद्दू इनसे बेटर है, क्यों? पर हम खाएंगे नहीं। क्या कह रही थी तुम? अगर मुझे पता होता है ऐसा खाना मिलता है तो मैं यहाँ पे खाती ही नहीं, 3 साल तक भूखी रहती। क्यों? नहीं आते ही नहीं, मैंने ये बोला। आते ही नहीं। कुछ जो है चीजें काम अपने से बाहर है। ये है